हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लवर्स फॉर एवर। आज हम एक फैमिली ट्रिप प्लान किए हैं। इसमें हम आपको श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब कॉरिडोर दर्शन कराने ले जा रहे हैं। इसमें क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे वहां पहुंचना होगा, सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से जो है आप डेरा बाबा नानक कॉरिडोर करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा। उसमें हमें श्री करतारपुर साहिब रजिस्ट्रेशन जो है लिंक टाइप करके ढूंढनी होगी। सबसे पहले ऊपर में दिखा रहा है अप्लाई ऑनलाइन पिलग्रिमेज। इसमें आपको जाना होगा, डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस डेट पे भी आपको ट्रैवल करना है। उसमें आपको कुछ स्लॉट्स दिए होंगे, कौन से स्लॉट में आपको ट्रैवल करना है टाइमिंग के हिसाब से रहता है। सुबह 9 बजे से ये जो है एंट्री चालू हो जाती है और शाम की 4 बजे से पहले में वापस आना होता है। और बेसिक डिटेल्स जो है आपको डालनी होगी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, क्या नाम दिया गया है, मेन नेम, सर नेम और फादर लीगल गार्जियन जो है उसमें उनका नाम, आप स्त्री पुरुष हैं, जो बेसिक डिटेल्स डालनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे भी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। बर्थ डेट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री, एड्रेस, इस तरीके से आपको एंटर करनी है सारी डिटेल्स। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे बटन प्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा, आपका आधार नंबर पूछेगा, पैन कार्ड नंबर पूछेगा। ज़रूरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, जो भी स्टार मार्क्स हैं सिर्फ उन्हीं में ही अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, बाकी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। एक बार आपकी पूरी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछ रहा है, इस सब में आपको नो भरना है। उसके बाद आपको एग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नंबर, टेम्प्रेरी फाइल नंबर जो है ऊपर में दिखाई दे रहा है और ये आपसे चेक करने के लिए पूछ रहा है कि सारी डिटेल्स सही हैं कि नहीं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। वहाँ पे आपको एक फ़ाइल फ़ोटो चूज़ करनी है जिसकी साइज़ 10 KB से 300 KB के बीच में रखनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपको 10 से 15 दिन में ETA फॉर्म मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का फॉर्म मिलेगा, जो कि प्रिंट करके आपको कॉरिडोर तक पहुँचना है। तो शुरुआत करते हैं हम इस जर्नी की। ये फैमिली ट्रिप है। हम सबसे पहले अमृतसर सुबह पहुँचे। टी चाय नाश्ता करने के बाद हमारी टैक्सी आ गई, हमें जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर ले जा रही है। अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेडी होके हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से आपको टैक्सी से गुरदासपुर होते हुए डेरा बाबा नानक तक पहुँचना होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से रेडी हुए हैं। एक फैमिली ट्रिप करतारपुर साहिब कॉरिडोर दरबार साहिब जा रहे हैं। 2 रास्ते हैं, एक कच्चा रास्ता है और एक हाईवे है। कच्चे रास्ते से जो है ये लगभग 65 किलोमीटर्स पड़ता है और जो हाईवे है उससे लगभग 22 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है और टोल टैक्स भी लगता है। तो हमारा ड्राइवर जो है वो हमें ये वाले रास्ते से ले गए, ये खाली भी रहता है इसलिए। तो अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं कॉरिडोर के पास। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे सुंदर रोड बनाए हुए हैं सरकार ने। और अभी हम एंट्री कर लिए हैं। सबसे पहला जो चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपसे ETA फॉर्म पूछेगा। अगर आपके पास ETA जो मैंने आपको अभी बताया वो नहीं है तो आपको ये अंदर जाने भी नहीं देंगे। जैसे ही आप ETA फॉर्म उनको दिखाते हैं वो आपको आगे बढ़ने दे देंगे। यहाँ जाने के लिए आपके पास सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका जो है कोरोना सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट 72 घंटे के पहले चेक किया हुआ आपके पास RT-PCR जो है रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो ये लोग चेक करते हैं। उसके बिना भी एंट्री नहीं मिलेगी। फिर आपको डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे वापस जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्लिनिक है, वहाँ से फिर 30 रुपये भर के आपको चेक करा के आना पड़ेगा। नोटिस करेंगे सब कुछ। देखो ना ये फ्लैग की जो देखिए हम खड़े हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, कार की डिक्की वगैरह सब चेक किए जाते हैं कि क्या आप क्या क्या ले जा रहे हैं।
सारी चीज़ें चेक होने के बाद हमें आगे बढ़ने का मौका दिया गया। हम आगे बढ़ जा रहे हैं, हमारी एंट्री हो जाती है। सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपका वैलिड ETA, आधार कार्ड, ड्राइवर का आधार कार्ड, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने कार पार्किंग बनाई हुई है। अलग अलग रोज़ बनाई हुई हैं, उसमें फिर बे बनाए हुए हैं कि कौन से बे पे आप पार्क कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है करतारपुर कॉरिडोर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए हम पहुंच गए हैं करतारपुर कॉरिडोर। यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे, इमिग्रेशन होगा, उस पार जाएंगे, फिर इमिग्रेशन होगा, फिर जाके दर्शन होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, जो कि पार्किंग में पार्क करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर को एयरपोर्ट जैसे ही बना के रखा हुआ है और सिक्योरिटी भी बिल्कुल एयरपोर्ट की जैसी ही है। सबसे पहले यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पासपोर्ट, ETA फॉर्म और आधार कार्ड निकाल के रखना होगा। और लाइन लगी हुई है, लाइन में आपके सिक्योरिटी चेकअप में ये चेक किया जाएगा, सारे स्कैन्स होंगे। उसके बाद हम अंदर आ गए हैं। जैसे कि ये वेटिंग हॉल बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया वेटिंग हॉल बनाया हुआ है। उसके बाद आपको एक फ्री टैक्सी सर्विस मिलेगी जो कि आपको ले जाएगी पाकिस्तान ज़ीरो लाइन की ओर। ज़ीरो लाइन पहुंचने के बाद वापस आपकी ETA फॉर्म और सारी चीज़ें जो हैं चेक की जाती हैं। वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेकअप है। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पाकिस्तान ये सारे फिर से चेकअप होंगे, ETA एंड पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। देखिए हम अब ज़ीरो लाइन के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेलकम टू श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे। इंडो पाक पीस कॉरिडोर लिखा हुआ है। यहाँ के बाद हम लोग ज़ीरो लाइन की ओर पैदल बढ़ेंगे। जैसे ही ज़ीरो लाइन हम पार करते हैं वहाँ पे हमें जो है फ्री एयरपोर्ट शटल जैसे ही एक बस, लग्जरी बस में ट्रेवल कराया जाता है। उस बस के थ्रू हम लोग जो है पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर्स पे पहुँचते हैं। वहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होता है। पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर्स पे इमिग्रेशन कराने के बाद हम लोग जो है फिर वापस बस में बैठ के कॉरिडोर की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से अब बस के थ्रू जो है पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर्स की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़िया नज़ारे दिखाते हुए, एकदम बहुत सुंदर गैलरी बना के रखी हुई है। पूरे रास्ते जो हैं बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं। एक ये नया ब्रिज जो है बन रहा है, ये शायद VIP एंट्री के लिए बनाया जा रहा है। मैंने ऑफिसर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये VIP एंट्री गेट है। यहाँ से सीधे VIPs के लिए विदाउट सिक्योरिटी चेकअप जो है इन्होंने एक रास्ता स्पेशल बना रहे हैं। तो हम लोग पाकिस्तानी गाँव की बीचों बीच घूमते हुए कॉरिडोर की ओर जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे जाके हमें सिक्योरिटी चेकअप वगैरह कराना होगा। उसके बाद वापस बस में बैठ के जो है कॉरिडोर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ इमिग्रेशन में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपकी पासपोर्ट और आप कितने कोई अमाउंट पैसे लेके आ रहे हैं, कि कोई मिलने आ रहा है कि क्या है, वो सारी चीज़ें बेसिक पूछी जाएंगी। वहाँ से आपको एक येलो कलर का ये कार्ड मिलेगा, विजिटिंग कार्ड, यात्री कार्ड पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर्स पे। ये आपको हमेशा पहन के रखना है। दरबार साहब में जैसे ही एंट्री करेंगे ये आपको पहन के ही रखना है, उतारना नहीं। और ये गुम हो जाने पर बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिर आपको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा जो है इंक्वायरी में बिठाया जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको ना उतारें, ये हमेशा गले में पहन के रखें। और एक इंडियन होने का ये आपको गर्व महसूस कराएगा जब आप पाकिस्तान में यात्रा कर रहे होंगे। तो ये जो कार्ड है ऐसा गर्व महसूस कराएगा कि हम भारतीय हैं और हम पाकिस्तान जो है दरबार साहिब दर्शन करने आए हुए हैं। बस के थ्रू वापस हम जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में 2 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद जो है हम दरबार साहिब के पास पहुंच जाते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल करतारपुर साहिब कॉरिडोर के। यहाँ पे आपकी बस जो है पार्किंग में लगा के आपको दर्शनी देवड़ी के पास एंट्री करा के
आपको ले जाया जाएगा। इसके बाद पूरी जो यात्रा है वो पैदल है। वहाँ पे आपको जो है एंट्री करने के बाद शाम के इंडियन समय के मुताबिक 4:30 बजे और पाकिस्तानी समय के मुताबिक 4 बजे आपको वापस एनी हाउ लास्ट बस जो है कैच करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो है पाकिस्तानी करेंसी अगर एक्सचेंज कराते हैं तो आपको वापस एक भी रुपया अपने साथ नहीं लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है यहाँ पे 25,000 रुपये ही लेके जा सकते हैं। और अपने साथ जो है 7 किलो से ज़्यादा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। चाहे वो आपको किसी को, आपके फ्रेंड वगैरह को या किसी को देना हो या दरबार साहब में प्रसाद वगैरह चढ़ाना हो तो 7 किलो से ऊपर नहीं चढ़ा सकते। संतन ये हम अब दरबार साहब के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जो एंट्रेंस पे आपको मिलेगा वो है मज़ार साहिब। यहाँ पे गुरु नानक देव जी जब परलोक पधार गए थे तो हिंदुओं ने और मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ कि ये हमारे पीर थे तो हम इनको जो है दफनाएंगे, और उन्होंने बोला कि हम क्रियाक्रम के हिसाब से जलाएंगे। तो जब गुरु नानक देव जी ने अपने ऊपर चादर ओढ़ी और जब चादर हटाई गई तो उसके नीचे फूल मिले और फूलों को जो है हिंदुओं ने जलाया, जो ये आप देख पा रहे हैं। और जो मज़ार साहिब वो बनाई गई है वो मुसलमानों ने उनको दफनाया, वहाँ पे मज़ार बनी गई है। तो यहाँ पे प्रतीक है। हिंदू और मुस्लिम आपको बहुत जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये पीस कॉरिडोर है। अब हम एंट्री कर गए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हुक्मनामा साहिब हुआ, अरदास साहिब होगी, कीर्तन होता है। आपको भी मौका दिया जाता है कि आप कीर्तन करें। यहाँ हम अंदर बैठे हुए थे। अरदास साहिब होने के बाद, हुक्मनामा साहिब के बाद आपको अनाउंसमेंट किया गया कि आप चाहें तो 1 से 2 बजे का टाइम जो है आप बिल्कुल 1 घंटा अपना कीर्तन अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। और बिल्कुल सेवा का मौका मिलता है इधर अंदर। अब हम वापस बाहर आए हैं। फिर से थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी जो है हम यहाँ पे शूटिंग करते हैं। ये मज़ार है। मज़ार में मैं देखिए किस तरीके से खड़े होके फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहा हूँ, वीडियोग्राफी करवा रहा हूँ। अंदर जो है वो स्थान बना हुआ था। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कुआं साहब बना हुआ है। यह कुई साहब जो है गुरु नानक देव जी जब खेती यहाँ पे 18 साल रह के खेती बाड़ी किया है, तो ये कुई से लेकर पानी जो है उन्होंने खेती किया हुआ है। इसी पानी से जो है लंगर तैयार होता है। आज भी उसी खेत जिसमें गुरु नानक देव जी ने सेवा संभाली है 18 साल, उसी खेती से जो है लंगर के लिए सब्जियां बाजियां और आटा जो है वो सारी चीज़ें, गेहूं का आटा, चावल का आटा, सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, उसी खेती बाड़ी से आती हैं। तो बिल्कुल एक बहुत ही, आप जब लंगर छकने बैठते हैं तो आपको फील होगा कि वाकई में गुरु नानक देव जी के हाथ से बनाया गया लंगर है। इतना टेस्टी लंगर आपको कभी किसी जगह पे, किसी स्थान पे नहीं मिलेगा। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कि लंगर हॉल में हिंदू और मुसलमान जो हैं दोनों एक साथ बैठ के लंगर करते हैं, सेवा करते हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम संगत गुरुद्वारा साहिब में आके दर्शन करती है, लंगर छकती है, सेवा करती है। तो कुई साहब में जल हमने लिया बोतल में। यहाँ पे जल भर के रखा रहता है। वहाँ पे जल के लिए जो है आपका प्लांट लगा हुआ है। कुएं से पानी जो है डायरेक्ट नहीं भरते हैं, उसको
थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उससे ट्रीटमेंट करके जल भरते हैं बोतलों में और पैक करके रखते हैं। सील पैक्स बोतल होती हैं, इसके लिए आपको आप जो भी सो इच्छा से आप बेटा डाल सकते हैं। ऐसी कोई मस्ट नहीं लिखी हुई है कि आप बोतल उठा रहे हैं तो आपको बेटा देनी ही है। हम लंगर हॉल की ओर जो है बढ़ रहे हैं, आपको नज़ारे दिखाते हुए किस तरीके से जो है लंगर हॉल, बहुत ही प्यारा लंगर हॉल बनाया गया है। ये लंगर हॉल में गुरुद्वारे के ठीक पीछे की ओर जो है लेफ़्ट साइड में लंगर हॉल बनाया गया है। पूरा संगमरमर देख पा रहे हैं आप किस तरीके से सजाया गया है। तो हम अब लंगर हॉल में एंट्री करने जा रहे हैं। गुरु का लंगर आप देख पा रहे हैं। लंगर हॉल में मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके कि किस तरीके से जो है मुस्लिम लोग भी लंगर छक रहे हैं। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी आके मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी जात का हो, वो लंगर छक सकता है, सेवा कर सकता है। गुरु नानक देव जी ने देखिए, ये पाकिस्तानी करेंसी ख़त्म करने से पहले जो है हम एक वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी करेंसी आप बिल्कुल एक्सचेंज करा सकते हैं अगर आप इंडिया आपके शहर में पॉसिबल हो तो करा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे रेट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और अभी देख पा रहे हैं कि ये रेप्लिका बनाया गया है, इसका मॉडल है जो करतारपुर कॉरिडोर बनने से पहले डिज़ाइन किया गया है। किस तरीके से कॉलोनीज़ वगैरह जो है डिसाइड वो की जाएंगी, डिज़ाइन की जाएंगी। अभी हम दर्शन करके वापस आए हैं। गुरुद्वारा के ठीक पीछे वो मार्केट था जहाँ पे हमने पाकिस्तानी करेंसी को खपाया। अभी हम वापस दर्शन करके बस पूरा प्रोसेस वापस करा के इमिग्रेशन का आ चुके हैं। ये ज़ीरो लाइन है, आप देख पा रहे हैं, ज़ीरो लाइन से इंडिया की ओर बढ़ते हुए। खड़े हो, चलो जाओ। चले गए आप लोग इंडिया? ये भैया आ गए हम लोग। थैंक्स फॉर विजिटिंग। तो हम पाकिस्तान आ गए हैं वापस, वही सारे प्रोसेस करते हुए अब हम जो है डेरा बाबा नानक जो एयरपोर्ट की तरह गेट बनाया गया था वहाँ पास जो है वापस आ चुके हैं यात्रा कंप्लीट करके। तो इसी तरीके से ये हमारा जो है यात्रा कंप्लीट हुआ। बहुत ही बेहतरीन यात्रा रहा। तो कोशिश करें कि आप ज़रूर जाएं। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो ही आप जा सकते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि आधार कार्ड के थ्रू भी लोग जा सकते हैं और 50 रुपये की मात्र फ़ीस भर के जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है इसके बारे में कोई जानकारी वेबसाइट पे नहीं दी गई है जिससे ETF फॉर्म जनरेट करते हैं। तो अगर इसका हमें कोई पुख्ता जानकारी मिलती है कि 50 रुपये और आधार कार्ड के थ्रू अगर किस तरीके से जाया जा सकता है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ये भी एक सेवा है। और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो है वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दर्शन करने जाएगी। आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी यात्रा कराई, आप भी इस यात्रा का आनंद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।